गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये और परीक्षा में प्रायः ये पूछा जाता है, तो गौर से देखिए। 14 में पहले हम फिगर के द्वारा और क्वेश्चन के द्वारा इस क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से समझ लेते हैं। दिया कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AB और CD दो चाप है जिसका केंद्र O है और इसकी जो है ये त्रिज्याएं जो है, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है बड़े वृत्त के लिए, बड़े त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है। सबसे पहले ये क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है। कैसे, आप देखिए कैसे त्रिज्यखंड है। पहले इसको हम स्पष्ट कर लेते हैं। मान लिया जाए ये वृत्त और ये वृत्त हुआ, ठीक है। और एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर कि इसका केंद्र होगा ये, इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए। यही भाग ये क्या है, केंद्र O मान लीजिए, तो ये क्या है, ये त्रिज्या है और ये भी क्या त्रिज्या है और ये चाप है। ये बड़ा वृत्त के लिए। फिर छोटा वृत्त में इसमें देखते हैं कि ये क्या चाप है और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है छोटे वृत्त के लिए। तो इसी को क्या कि इसी भाग को ये जो है छायांकित किया हुआ है, ऊपर में देखते होंगे, इसी भाग को जूम करके यहाँ दिखाया गया है जो कि वृत्त के त्रिज्यखंड का भाग है। इसमें दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। एक चाप ये हो गया और एक ये चाप हो गया, जो कि जूम करके आपको दिखाया गया है। तो यहाँ तक स्पष्ट है, देख लीजिए एक बार। अब हम इस फिगर को मिटाते हैं, समझाने के लिए केवल बताया गया था। अब देखिए, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं और आसान तरीका से सॉल्व करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसकी बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर और छोटे त्रिज्यखंड के लिए दिया हुआ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और दोनों के लिए केंद्रीय कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सी बात है, देखने से लगता है कि बड़ा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को घटा लेते हैं, इस क्षेत्रफल को घटा लेते हैं, तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो ही जाता है। इसमें क्या है, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त। बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या ले लेंगे R1 और छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या ले लेंगे R2 बस। और केंद्रीय कोण 30 डिग्री दिया, उसको लिख लेते हैं और इसके बाद इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि आसान तरीका से। तो देखिए कैसे होगा। पहले तो लिख लेंगे बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या, बड़े लिख लेते हैं, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या R1 बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। एक छोटा वृत्त के लिए त्रिज्यखंड, छोटे वृत्त के लिए त्रिज्यखंड, छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या R2 ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना होगा, R2। और दोनों के लिए, दोनों त्रिज्यखंड के लिए, बड़े त्रिज्यखंड के लिए, छोटे त्रिज्यखंड के लिए, दोनों के लिए थीटा बराबर आपको दे दिया है 30 डिग्री। यहां तक एक बार देखिए।
अब देखिए क्या निकालना, केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आसान लग रहा है। अब माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड, छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लिख लेते हैं थीटा बट्टा 360 गुना पाई r1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या हम बड़ा r1 लिए हैं और छोटे वृत्त के लिए फिर क्षेत्रफल ही लिखना है त्रिज्यखंड का, तो थीटा बाई 360 गुना पाई r2 कर देंगे, छोटे वृत्त के लिए r2 लिए हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इस दोनों में थीटा बट्टा 360 यहाँ भी है, थीटा बट्टा 360 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। थीटा बट्टे 360 गुना पाई यहाँ तक कॉमन आ गया, तो आपको यहाँ से क्या आया, r1 का स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख लेते हैं r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, और बड़ी कोष्ठ को बंद कर लेते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, मान को रखते हैं। थीटा का मान कितना देख लीजिए, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 बट्टा 360। पाई का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहता है तो केवल हम 22/7 का ही लिखेंगे, और ऐसे घेर लीजिए फिर। और r1 कितना, r1 आपको कितना दे दिया है, r1 21 का स्क्वायर आ गया माइनस 7 का स्क्वायर आ गया, और बड़ी कोष्ठ को बंद कर लेते हैं। यहाँ तक स्पष्ट देखिए एक बार। अब देखिए अब हम यहाँ से आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ से 2 दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर आप जो मान डाले हैं, तो चूंकि क्षेत्रफल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं cm स्क्वायर, जो निकलेगा वो cm स्क्वायर में आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार पहले लिख लेते हैं, बराबर कितना आ गया, 30 बट्टा 360 गुना 22/7, और उसके बाद गुने दिया हुआ है 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होगा 441, घटा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और ऐसे लगा के cm स्क्वायर लिख लेंगे। फिर एक बार लिख लेते हैं, एक बार ही काटेंगे सबको, कि 30 बट्टा कितना हो जाएगा, 360 गुना 22/7 गुना, अब इसको घटा के कितना आएगा, इसको घटा के आ जाएगा आपका कितना, 392, और इसको ऐसे करके लगा के यहाँ पर cm स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए एक बार, अब केवल क्या करना है, जो कटे काट लेता है, ये देखिए 0 से 0 कटेगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, फिर काटेंगे 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 इकाई 2 इकाई, इसके बाद इसको देखिए 7 से कटेगा, 7 से कटेगा,
तो कितना होगा 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 छक 42। ठीक है, 7 पचे 35, 4 आया, 4 पर 2 कितना हो गया 42, 7 छक 42। अब क्या करेंगे, फिर देखो फिर कटेगा, 2 से काटिए, 2 तिया 6 और ये कट गया, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। यानी ऊपर में कितना आया 11 और 28 को गुना करके लिखना है। तो 11 और 28 को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 308 और बट्टा नीचे में 3, यहाँ पर लगा लेंगे CM²। यही आपका आंसर है NCERT वाली बुक में। अगर आप डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो 102.66 CM² लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।